इसमें आपका अगला प्रश्न है, वो इस प्रश्न में कहते हैं कि एक धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, 1 कूलम आवेश देने पर कितना विभव हो जाएगा। जो दे रखा है उसको लिखेंगे। यहां पर दे रखा है त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, यानी R इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। एक कूलम का आवेश है, Q इक्वल टू 1 कूलम। डायरेक्टली आप सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, गोले पर विभव लिखकर। डैश लगाएंगे और सूत्र है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। मात्रक है वोल्ट। इस सूत्र का प्रयोग करते हुए विभव ज्ञात कर सकते हैं गोले के पृष्ठ पर, क्योंकि संचित आवेश कहाँ रहेगा, गोले के बाह्य पृष्ठ पर ही फैलेगा, आंतरिक बिंदु पर नहीं जाएगा। इसलिए आंतरिक बिंदु पर तीव्रता भी शून्य होती है, वोल्टेज भी शून्य होता है। वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q की वैल्यू 1 अपॉन इसकी वैल्यू 1 सेंटीमीटर। इसको मीटर बना लेंगे, हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -2। ये -2 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी V इक्वल टू हो जाएगा V इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 11 वोल्ट। गोले के पृष्ठ पर कितना वोल्टेज है, 9 इंटू 10 की पावर 11 वोल्ट विभव है। अगले प्रश्न में वो कहते हैं पृथ्वी को 1.28 इंटू 10 की पावर 4 किलोमीटर व्यास का गोला मानकर, व्यास दे रखा है, इसको त्रिज्या में बना लेंगे और पृथ्वी की त्रिज्या को RE से शो किया जाता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी की त्रिज्या RE से आप इसको दर्शाइए, यानी रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ये मतलब हो गया इसका। दे रखा है इन्होंने 1.28 इंटू 10 की पावर 4 किलोमीटर। देखिए ये व्यास है, मैं इसकी त्रिज्या भी बनाऊंगा और हाथ के हाथ इस किलोमीटर को मीटर में भी बना के लिखूंगा। हो जाएगा 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। ठीक है, 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, ये आ जाती है पृथ्वी की त्रिज्या। पूछते हैं उसकी धारिता। देखेंगे चुकी चिन्ह लगाकर, पृथ्वी को गोला माना जाता है। प्रश्न में दिखाया गया है कि पृथ्वी को गोला मानकर, तो गोला माना जाता है, लिखना पड़ेगा, जरूरी है। इसीलिए उसकी धारिता कितनी हो जाएगी, सूत्र है C इक्वल टू, डैश लगाकर नई लाइन से लिखेंगे आप, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R। R क्या है, त्रिज्या। त्रिज्या यहां पर प्रयोग करेंगे RE। इसी को ही हम हल कर लेंगे। इसकी वैल्यू है 1/9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू RE की वैल्यू आपके पास 6.4
इंटू 10 की पावर 6 मीटर, क्योंकि सारी राशि किस में है, एम्पेयर सीरीज में चल रही है। देखिए 9 से 64, ये 6.4 है, 9 सत्ते 63 यानी 0.7 या 711 माइक्रोफैरड आना चाहिए। धारिता दे रखी है यहाँ पर C इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 711 माइक्रोफैरड। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, पृथ्वी है भैया, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, जिसमें बहुत सारे देश हैं, 200 से ज्यादा देश हैं, तो उसकी त्रिज्या कितनी है, 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर है। उसको गोला मानकर उसकी धारिता की गणना की है उन्होंने, कि पृथ्वी को गोला मानकर उसकी धारिता बताइए कितनी होगी। जिस गोले की त्रिज्या 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर है, उसकी धारिता केवल 711 माइक्रोफैरड, 1 फैरड भी नहीं है, 1 फैरड भी नहीं है। ये राशि किस में है, माइक्रोफैरड में है, माइक्रोफैरड में। यदि आप इसको फैरड में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 711 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 फैरड। ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी तुलना 1 माइक्रोफैरड धारिता से करें या 1 फैरड धारिता से करें, यहां देखिए 1 फैरड, कौन सी राशि ज्यादा है, कौन सी कम है, तो 711 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 फैरड है। माइनस का 6 का मतलब क्या होगा, 0.000711 711 है ना, तब जाके बनेगा। तो 1 से ये राशि कम है, 1 फैरड बहुत अधिक राशि है। अगर हम गणना कर लेते हैं कि उस गोले की त्रिज्या कितनी होगी जिसकी धारिता 1 फैरड होगी, ये भी तो आप कर सकते हैं भाई। पृथ्वी जिसकी त्रिज्या 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर है, पूरी पृथ्वी को गोला मानकर उसकी धारिता की गणना की तो 1 फैरड भी नहीं है, मतलब 0.0007111 फैरड है। आप लगा लो, 1 से भी बहुत कम है, मतलब 0.001 भी नहीं, 0.001 फैरड भी नहीं है। तो अब हम गणना ये कर रहे हैं कि 1 फैरड धारिता किस गोले की होगी, उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यही सूत्र का प्रयोग करके यदि हम देखते हैं, ये हम अपनी ओर से कर रहे हैं, प्रश्न में नहीं है, प्रश्न का आंसर तो यहाँ पर आ चुका है, बात कर रहा हूँ C इक्वल टू 711 माइक्रोफैरड। अब हम याद करेंगे उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, मानकर चलो गोले की त्रिज्या r हो जाती है, क्या सूत्र बनेगा, r इक्वल टू, यहीं से आप देख लीजिए C/4 पाई एप्सिलॉन 0, C/4 पाई एप्सिलॉन 0, C/4 पाई एप्सिलॉन 0, यही तो बनेगा। वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू C की वैल्यू आपके पास में है 1 फैरड, गुणा करेंगे तो मिल जाएगा, यानी 9 इंटू 10 की पावर 9 मीटर। अर्थात ये मतलब हुआ इस चीज का कि उस गोले की धारिता या जिस गोले की धारिता 1 फैरड है, उसकी त्रिज्या 9 इंटू 10 की पावर 9 मीटर है। इसको किलोमीटर में अगर बना के लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा, R इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 6 किलोमीटर। अब जरा पृथ्वी की त्रिज्या से इसकी तुलना कर लेते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर है, और इस गोले की त्रिज्या कितनी आ रही है, R इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 मीटर आ रही है। यानी इतने बड़े गोले की त्रिज्या 9 इंटू 10 की पावर 9 मीटर है, उसकी धारिता 1 फैरड होगी। ये बहुत बड़ी राशि है भैया, 1 फैरड लिखने में बहुत आसान है, परंतु किस गोले की होगी वो आपके सामने है। किस गोले की होगी, जिस गोले की त्रिज्या 9 इंटू 10 की पावर
पावर 9 मीटर या 9 इंटू 10 की पावर 6 किलोमीटर होगी। ठीक है, तो पृथ्वी से बहुत गुना बड़ा हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न है, इसमें वो कहते हैं कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। गोलीय चालक दे रखा है इन्होंने, डायरेक्टली आप लिखिए गोलीय चालक की धारिता। क्या सूत्र है? C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू r। 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू r वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आपके पास में है 1/9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू r की वैल्यू आपके पास में है 9 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बना लेंगे, हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। कुछ कटेगा, 9 से 9 को काटिए और ये जो 9 है ऊपर जाके किसका हो जाएगा, माइनस की पावर हो जाएगी, तो माइनस की हो जाएगी 10 की पावर -11, 10 की पावर -11। मात्रक है फैराड। इसको पिको फैराड में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पिको फैराड में बनाने के लिए इसको 10 की पावर 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या करके आप लिखिए C इक्वल टू 10 की पावर -11 इंटू 10 की पावर 12। अब देखिए 10 की पावर -11 पूरा कटेगा, यहाँ से केवल पावर कटेंगी। क्यों कटेंगी? क्योंकि प्लस और माइनस की है। हो जाएगा C इक्वल टू 10 पिको फैराड। ये धारिता आ जाती है 10 पिको फैराड, बहुत ही अल्प धारिता है। आगे पूछते हैं 1000 वोल्ट का विभव दे सकने वाले आवेश की भी गणना कीजिए। कितना वोल्टेज? 1000 वोल्ट। अब संचित आवेश ज्ञात कर लेते हैं। संचित आवेश कितना होगा? सूत्र है Q इक्वल टू CV। Q इक्वल टू CV। C की वैल्यू आपके पास में है 10 की पावर -11। V की वैल्यू आपके पास में है 1000। तो 10 की पावर 3 है प्लस का, ये कम करेंगे तो बचेगा 10 की पावर -8। खुला। अगले प्रश्न में वो कहते हैं कि 0.9 मीटर त्रिज्या के धनावेशित गोले का विभव 960 वोल्ट है। गोले पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है? देखिए धनावेश पहले दे दिया, धनावेश। धनावेश से क्या मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तभी तो धनावेश बना। वो पूछते हैं कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो लिखेंगे माना गोले पर n इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अगला प्रश्न मैं यहां से कर लेता हूं। माना गोले पर n इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तब
उस पर संचित आवेश। क्योंकि धनावेश दे रखा है, धनावेश का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ne हो जाएगा। Q इक्वल टू Ne। विभव दे रखा है 260 वोल्ट, इसलिए का चिन्ह लगाएंगे। गोले का विभव क्या सूत्र है, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन इस गोला, मात्रक है वोल्ट। मात्रक यहाँ मत लिखिए क्योंकि V की वैल्यू दे रखी है कितनी, 960 वोल्ट। 960 वोल्ट, तो इस V के स्थान पर क्या आ जाएगा, 960 आ जाएगा। इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, 9 × 10 की पावर 9 आ जाएगा, इनटू इसके स्थान पर Q के स्थान पर क्या आ जाएगा, Ne आ जाएगा पूरे के बटे। R के स्थान पर क्या आ जाएगा, R के स्थान पर आ जाएगा 0.9 मीटर, क्योंकि त्रिज्या दे रखी है 0.9। ठीक है, अब ये पॉइंट हटाओ तो ऊपर क्या बढ़ेगा, 0 बढ़ेगा। इस 9 से इस 9 को काट दीजिए, जो बचा उसको लिखिए। नीचे का तो पूरा पूरा खत्म हो चुका है। अब ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 96 बचा, यानी 96 बराबर 10 की पावर 9 इंटू n का मान आपको ज्ञात करना है, इंटू स्मॉल ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, ये सब वैल्यू आपके पास में आ चुकी है। अब आप इसी की ही गणना कर लेंगे, इसलिए का चिन्ह लगाएंगे। n इक्वल टू क्या हो जाएगा, जरा देखते हैं, 96 पूरे के बटे 96 पूरे के बटे 1.6 इंटू, अब देखिए 10 की पावर 9 प्लस की है, 10 की पावर 19 है, तो माइनस के ज्यादा है, माइनस के बचेंगे 10 पावर। पॉइंट हटाओ तो ऊपर क्या बढ़ेगा, 0 बढ़ेगा। 16 से 260 को काटेंगे, 60 बार कटेगा, 16 से 96 होते हैं। अब नीचे पावर है माइनस की 10, ऊपर जाके किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएंगी, यानी हो जाएगा n इक्वल टू 60 इंटू 10 की पावर 10, या n इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी जो गोला है उस पर 6 इंटू 10 की पावर इलेक्ट्रॉन 6 इंटू 10 की पावर -11 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, धनावेश है तो कमी है। कमी। अगले प्रश्न में वो कहते हैं कि धातु के दो गोलों की त्रिज्या इतनी इतनी है, इन्हें समान विभव तक आवेशित किया जाता है, उन पर आवेशों के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात बताइए कितना कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम करते हैं अगले वीडियो में।